बड़ी ईद या ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार तो है, लेकिन पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमाकर देने वाली दूसरी बड़ी सनत का इन्हिसार भी इस त्यौहार पर है। इसलिए जिस जोशो खरोश से ईद पर जानवरों की कुर्बानी की जाती है, इसी तरह जानवरों की खालों को महफूज करने से भी न सिर्फ फलाही तंजीमों की माली मुआवनत होती है, बल्कि लाखों अफराद को रोजगार मिलने के अलावा मुल्क को ज़र मुबादला भी हासिल होता है। इसलिए बड़ी ईद पर जानवरों की खालों को महफूज बनाने पर भी तवज्जो देना लाजमी है। माहिरीन का कहना है कि हर बरस ईद कुर्बा पर लाखों की तादाद में जानवरों की खालें सही तरीके से महफूज न किए जाने की बिना पर ज़ाया हो जाती हैं। उनका कहना है कि जिस तरह जानवरों का गोश्त ठंडा करके महफूज किया जाता है, इसी तरह जानवरों की खाल को फौरी तौर पर महफूज करना भी जरूरी है। लिहाजा जानवर ज़िबह करने के फौरन बाद खाल की अंदरूनी साइड को नमक लगाकर सायादार जगह पे रख दें। ईद उल अज़हा जुल्हिज्जा की इब्तिदाई 10 दिन है। जो लोग इसके मुआशी पहलू से भी वाबस्ता हैं, वो पूरा साल इस ईद के लिए तैयारी करते हैं। इन लोगों में जानवरों की अफजाइश करने वाले किसान या चरवाहे और चमड़े के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी शामिल हैं। ईद कुर्बा न सिर्फ पाकिस्तान की अंदरूनी माशी सरगर्मी को फाल करती है, बल्कि इसके साथ पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा कर देने वाली चमड़े की सनत को खाम माल फराहम करने का बड़ा जरिया भी है। इस सनत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि ईद कुर्बा पर इन्हें पूरे साल की तलब की तकरीबन निस्फ खालें मिल जाती हैं। इसलिए जानवरों को फरोख्त करने वाले व्यापारियों के अलावा खालों की इब्तिदाई सफाई करने वाले ट्रेनर्स भी ईद कुर्बा का शिद्दत से इंतजार करती हैं और इस दौरान खालों की खरीदारी का खुसूसी बंदोबस्त भी किया जाता है। इदारे शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में चमड़े की बनी हुई मसनूआत की खपत बहुत कम है और मकामी सतह पर पैदा होने वाला 95% चमड़ा और इससे बनी मसनूआत को बरामद कर दिया जाता है। 2014 में चमड़े की सनत का बरामद में हिस्सा 5.1% था, जो 2019 में घटकर 3.7% तक रह गया। 1990 की दिहाई में चमड़े की मसनूआत की बरामदात 10% से जायद थी, मगर अब चमड़े से बनी मसनूआत की पाकिस्तान से बरामदात में एक बार फिर तेजी से इजाफा देखा जा रहा है और गुज़िश्ता माली साल के इख्तिताम तक चमड़े और इसकी मसनूआत की बरामदात में 30% से जायद इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान के चमड़े के जूते बनाने वाली सनत दुनिया में 7वीं बड़ी सनत है और जूतों की आलमी तिजारत में पाकिस्तान का हिस्सा 2.4% है। गुज़िश्ता माली साल के 9 माह के दौरान पाकिस्तान से तैयार करदा चमड़े के जूतों की बरामदात में 21% इजाफा हुआ और मजमूई तौर पर $13 करोड़ मालियत के जूते बरामद किए गए। चमड़े की सनत के माहिरीन का कहना है कि ईद पर कुर्बान किए जाने वाले जानवरों की खालें आम दिनों में ज़िबा किए जाने वाले जानवरों की खालों के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है। ईद पर कुर्बान किए जाने वाला जानवर फरवा होता है, इसलिए खाल का हुजम भी बड़ा होता है। ज्यादातर जानवरों को खूबसूरती की बुनियाद पर कुर्बानी के लिए चुना जाता है, इसलिए आम जानवरों के मुकाबले में इनकी खाल की ज्यादा निगहदाश्त भी होती है। कुर्बानी के बाद गोश्त तो खाने के लिए इस्तेमाल में आ जाता है और जानवरों से उतरी हुई खाल आमतौर पर किसी फलाही इदारे को अतिया कर दी जाती है और यही खालें फलाही इदारों की आमदन का अहम जरिया भी हैं। फलाही इदारों से खालों को चमड़े की प्रोसेसिंग के पहले मरहले की सनत ट्रेनरीज खरीदती हैं। गुज़िश्ता चंद साल से इनकी कीमत में नुमाया कमी हुई थी, जो इस साल दोबारा बहाल होती नजर आ रही है। बताया जाता है कि साल 2014 से आलमी मंडी में जानवरों के चमड़े की तलब में कमी आना शुरू हुई और गाय, बैल और भैंस की एक खाल जो तब 5,000 रुपये और बकरे या दुम्बे की खाल 500 रुपये में फरोख्त हो रही थी, वो गुज़िश्ता साल बिलतरतीब महज 600 रुपये और 100 रुपये या इससे भी कम में फरोख्त हुई थी। इसकी वजह से फलाही इदारों को माली नुकसान भी काफ़ी हुआ और अक्सर ने खालें जमा करना बंद कर दी थी, मगर इस साल एक मरतबा फिर खालों की कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मिसबा खानों में अब बड़े जानवरों की खाल की कीमत 2,500 रुपये तक चल रही है, जिससे उम्मीद है कि इस बरस खालों की अच्छी कीमत मिलेगी। अब सवाल यह है कि खालों की कीमत में उतार चढ़ाव किस वजह से आया। इस बारे पाकिस्तान टेनरीज एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन अमानुल्लाह आफ्ताब का कहना है कि गुज़िश्ता एक साल में खालों की कीमत 3 गुना तक बढ़ चुकी है। इसकी कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे बड़ी वजह रुपए की कदर में तेजी से कमी है। गुज़िश्ता ईद पर डॉलर 150 रुपए की सतह पर था, जबकि इस साल 200 रुपए से तजावुज कर गया है, यानी $1 पर 50 रुपए से जायद का फर्क पड़ा है। इससे मकामी अदायगी बढ़ गई है। अमानुल्लाह आफ्ताब का कहना है कि दूसरी अहम वजह यह है कि गैर मुल्की फैशन इंडस्ट्री का रुझान वापस जानवरों के चमड़े की जानिब हो गया है। खालों की तलब में चंद साल कबल तक बहुत तेजी होती थी। पाकिस्तान के मौसमी हालात ऐसे हैं कि यहाँ चमड़े से बनी मसनूआत ज्यादा पहनने का रवाज नहीं है और पाकिस्तान में पैदा होने वाले चमड़े का 90% तक बैरून मुल्क बरामद किया जाता है। यही वजह है कि ये सनत टेक्सटाइल के बाद ज़र मुबादला
मुबादला कमा कर देने वाली मुल्क की दूसरी बड़ी सनत है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में चीन की जानिब से मसनूई चमड़े के मुतारिफ करवाए जाने से जानवरों के चमड़े से बनी मसनूआत की मार्केट बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी और फैशन इंडस्ट्री ने असल चमड़े के बजाय मसनूई चमड़े को फौकियत देना शुरू कर दी थी। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि चीनी मसनूई चमड़े ने फैशन इंडस्ट्री को मनफी तौर पर मुतासिर किया था और लोगों ने तेजी से जानवर के चमड़े की बजाय मसनूई चमड़े को इख्तियार किया, क्योंकि बज़ाहिर मसनूई और असली चमड़े में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता और ये कीमत में भी इंतहाई कम थी। इसलिए मसनूई चमड़े के जूते, जैकेट्स, पैंट और दीगर अशिया ने दुनिया भर के फैशन स्टोर में जगह बनाई। वक्त के साथ साथ मसनूई चमड़े की खामियां सामने आने लगीं कि वो बहुत जल्द ख़राब होने लगा। मसनूई चमड़े से बना जूता, जैकेट और दीगर अशिया मुश्किल से 1 साल ही इस्तेमाल के काबिल रहते हैं, जिसके बाद या तो वो फट जाते हैं या फिर इनकी चमक दमक बाकी नहीं रहती। इसके बरक्स जानवरों की खाल से बनाई गई मसनूआत कई साल तक कारामद रहती हैं और इन्हें पॉलिश करके बार बार चमकाया और मरम्मत किया जा सकता है। इसलिए मगरबी फैशन इंडस्ट्री वापस जानवर के असल चमड़े को अपना रही है। तलब में इस इजाफे की वजह से चंद दिन पहले ही खत्म होने वाले गुज़िश्ता माली साल में चमड़े की मसनूआत की बरामदात में इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना है कि हर वर्ष ईद कुर्बान पर लाखों की तादाद में जानवरों की खालें सही तरीके से महफूज न किए जाने की बिना पर ज़ाया हो जाती हैं। उनका कहना है कि जिस तरह जानवरों का गोश्त ठंडा करके महफूज किया जाता है, इसी तरह जानवर की खाल को फौरी तौर पर महफूज करना जरूरी है। इसलिए गर्मियों में ज़िबा होने वाले जानवर की खाल की कीमत आमतौर पर कम है और सर्दियों में ज़्यादा होती है, क्योंकि सर्दी में खाल कम खराब होती है। माहिरीन का कहना है कि खाल को महफूज रखने के लिए उसको उतारने के बाद नमक लगाना इंतहाई ज़रूरी है। यह खाल की खराबी या डीकम्पोज होने के अमल को रोक देता है। दूसरी अहम बात यह है कि जानवर की खाल को धूप में रखने की बजाय साए और ठंडी जगह पर रखा जाए। अगर कुर्बानी की खाल के साथ साथ ये 2 एहतियातें कर ली जाएं तो कीमती खालें बच सकती हैं और मुल्क की चमड़े की सनत को जरूरी खाम माल फराहम कर सकती हैं। याद रहे कि पाकिस्तान से चमड़े की मुतअद्दिद अशिया बरामद होती है। इनमें इटली की फैशन इंडस्ट्री के लिए मुकम्मल तौर पर प्रोसेस किया हुआ चमड़ा, इसके अलावा चमड़े से बने जूते, जैकेट्स, मोटरसाइकिल रेसलिंग जैकेट्स, बैग्स, दस्ताने, बेल्ट, बटवे और फर्नीचर शामिल होता है। पाकिस्तान से चमड़े और इसकी मसनूआत के बड़े खरीदारों में सबसे बड़ा खरीदार इटली है, जिसके बाद चीन, वियतनाम, हांगकांग, कोरिया, स्पेन, इंडोनेशिया, कंबोडिया, जर्मनी और बांग्लादेश शामिल हैं। आलमी मंडी में चमड़े की तिजारत में पाकिस्तान को ब्राजील, अमेरिका, भारत, नाइजीरिया, तुर्की, अर्जेंटीना, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और सर्बिया से मुकाबला करना पड़ता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।